हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की 8th चैप्टर दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। तो उसका हम आज थर्ड पार्ट देखेंगे। इसके पहले हमने ये दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इसके। तो हमने देखा था फोर्स क्या होता है, फोर्स से शेप, स्पीड, ये सब चीज़ें चेंज कैसे होती है, ये सब हमने देखा है। तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, बाद में आप थर्ड पार्ट देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। ओके, सो चलो देखते हैं व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, ये उसमें पहले क्या है हमारा मस्कुलर फोर्स। ठीक है, कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन टेबल विदाउट टचिंग इट। बिना हाथ लगाए उठा सकते हैं क्या, या फिर धक्का लगा सकते हैं क्या बिना हाथ लगाए? नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे हाथों का यूज़ करना पड़ेगा, हमारे मसल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा मस्कुलर फोर्स। ठीक है, कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। बिना हाथ लगाए वाटर की बकेट को हम लिफ्ट कर पाएंगे, उठा पाएंगे क्या? नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमको उसको हाथ लगाना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा उठाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उस पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। जनरली टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। हमारी बॉडी कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट के, तब क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। A contact may also be with the help of stick or a piece of rope। कैसे कहते हैं, जैसे हम लिफ्ट करते हैं बकेट को, हम कुएं से, वेल से हम पानी निकाल रहे हैं, तो बकेट में क्या रस्सी बंधी होती है। तो एक जो एंड है रस्सी का, उससे बकेट टंगी हुई होती है, दूसरे एंड को हम खींचते हैं। तो ये क्या हुआ, पीस ऑफ रोप से हमने उसको टच किया हुआ है, हमारा कांटेक्ट है उससे, तो ये हम उस पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। व्हेन अ पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, स्कूल बैग उठाते हो तो हम स्कूल बैग हाथ से उठाते हैं ना, हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, बिना हाथ लगाए स्कूल बैग को उठा पाएंगे क्या? नहीं उठा पाएंगे। तो ये क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स। सो वेयर डज फोर्स कम फ्रॉम? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। सो हमारे हाथ की जो मसल्स होती हैं, ये फोर्स कहाँ से आता है, हाथ की जो मसल्स है उससे। तो दैट इज मस्कुलर फोर्स। अ फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। सो समझ में आया, जो फोर्स है हमारी मसल्स से, मतलब मसल्स से एक्शन ऑफ मसल्स से जो फोर्स एग्जर्ट होता है, जो एक्शन परफॉर्म होती है, उसको क्या कहते हैं हम, मस्कुलर फोर्स कहेंगे। अ फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, उठाने से, धक्का लगाने से, कोई भी तरीके का हम मसल्स का यूज़ करते हैं जिसमें, तो उसको क्या कहेंगे हम, मस्कुलर फोर्स कहेंगे। ओके, इट इज द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल अस टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। इन class 7th you have learned that in the process of digestion the food gets pushed through an alimentary canal। डाइजेशन से क्या होता है, ऐसे फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनल से, ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एलिमेंट्री कैनल से ये हमारा पुश होता है। ठीक है, सो यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल और एक्सेल। जैसे सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट हम करते हैं ना, इनहेल एंड एक्सेल, उसमें क्या होता है, मसल्स का, लंग्स की मसल का क्या होता है, एक्सपांशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेयर आर दिस मसल्स लोकेटेड which make breathing possible? Can you list a few more examples of force exerted by muscles in our body? जो ऐसी कोई फोर्स है जो हम एग्जर्ट कर पाते हैं, जैसे हमने देखा होगा योगा करते हुए रामदेव बाबा को तो देखा होगा ना आपने, क्या करते हैं वो, अनुलोम विलोम करते हैं। देखिए, तो हमारी लंग्स ऐसे फूल जाती है, फिर कांटेक्ट हो जाती है, जैसे पेट का वो एक योगा है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो वो भी ऐसे क्या होता है, जैसे पेट अंदर लेते हैं, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। सो वो भी क्या है, एक मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है। सूर्य नमस्कार करते हैं हम, तो प्राणायाम करते वक्त, सूर्य नमस्कार करते वक्त, ये सब हमारी मसल्स जो है वो, हम मसल्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ देयर मसल्स फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज। जैसे बुलक कार्ट देखे होगे अपने, हॉर्सेस, डंकीज, सॉरी डंकी नहीं, डोंकीज, कैमल्स,
उस पर उनकी पीठ पे वो लदा हुआ होता है सामान, उसको खींच के ले जाते हैं। जैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं लोग, जैसे टांगे वाला देखा होगा, टांगा एक घोड़े पे पीछे की साइड पे वो टांगा वैसे लटका हुआ होता है और उसमें से क्या होता है, वो फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, घोड़ा जो है वो अपने फोर्स से, अपनी ताकत से उसको खींचता है, तो वो क्या हो गया, उसका उसके मसल्स का यूज़ हो गया, वो अपने मस्कुलर फोर्स का यूज़ करता है, मस्कुलर। ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि वेट होता है उसका, वेट जो टांगे का वेट है, उसकी मसल्स उसका वेट बियर करते हैं और उसके लेग्स जो है वो सामने की तरफ उसको पुश करते हैं। ठीक है, वो पुश करते लेके जाता है ना भाग के, तो ये उसके दोनों मसल्स का यूज़ हो गया। कुछ एनिमल्स भी है ये सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। कैमल्स भी सेम, कैमल राइड भी होती है। ठीक है, हॉर्स राइडिंग भी होती है, डोंकीज भी करते हैं। डोंकीज को का यूज़ होता है ना, बहुत सारा वेट उसकी पीठ पे वो लाद के ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। रेगिस्तान में क्या करते हैं, कैमल्स करते हैं सेम काम। ओके, तो एनिमल्स भी अपने मसल्स का यूज़ करते हैं। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली, सॉरी अभी दिख रहा है, since muscular force can be applied only when it is in contact with one object, with an object, it is called as contact force। जब muscular force कब होता है एक्टिव, अप्लाई कब होता है, जब हम उसको उसके कांटेक्ट में आता है, जब हम उसको यूज़ करते हैं, कांटेक्ट में आता है, टच करते हैं। बिना टच किए मस्कुलर फोर्स यूज़ हो गया क्या, ऐसे तो नहीं होगा ना कि हम ऐसे दूर खड़े रहे और अपने आप ऑब्जेक्ट कोई मूव हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में। हाँ, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे खड़ा है, इसका इससे कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये मूव होगा क्या, नहीं। बट अगर ये हाथ लगाए इसको और पुश करे तो ये मूव होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया कांटेक्ट फोर्स का। तो ये कांटेक्ट फोर्स। आर देयर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, लेट्स फाइंड आउट कौन से टाइप है। फ्रिक्शन, अब देखते हैं हम फ्रिक्शन। ठीक है, recall some of your experiences, a ball rolling along the ground gradually slows down। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, जैसे हमने बॉल को किक किया तो मूव कर रहा है, उसके बॉल के सरफेस का हमारी अर्थ के सरफेस से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो बॉल थोड़ी देर बाद अपने आप स्लो होते जाएगी। जैसे हम बाइसिकल को पेडलिंग करते हैं। ठीक है, अगर हमको बाइसिकल को रोकना है, क्या करते हैं हम, पेडलिंग रोक देते हैं, तो उसके टायर्स का ज़मीन के साथ जो फ्रिक्शन होता है उससे बाइसिकल स्टॉप हो जाती है। सेम क्या करते हैं, अगर हमको गाड़ी को रोकना है, स्कूटी को रोकना है, तो क्या करते हैं, इंजन ऑफ कर देते हैं। तो उसके टायर्स का भी फ्रिक्शन होता है ज़मीन के साथ, तो फ्रिक्शन के से क्या होता है, फोर्स जो है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है और रेस्ट पोजिशन में आ जाते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, व्हीकल्स। अ बोट कम टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट। अब जैसे रोड है, नाव देखी होगी, उसमें चप्पू चलाते हैं। ठीक है, चप्पू चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पीड बढ़ती है उसकी। जैसे ही चप्पू चलाना बंद कर दिया तो क्या, अपने आप वो स्लो ऐसे तैरने लगती है बोट, फिर एक जगह पे हो जाती है, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, उसका स्पीड नहीं रहता, तो फिर वो एक ही जगह पे रहेगी नाव। जैसे चप्पू चलाएंगे तो ही उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। Can you add some such more experiences? In all this situation, no force appear to be acting on the object, yet their speed gradually decreases. They come to rest after some time. इसमें क्या हुआ, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, बट क्या होता है, उसकी स्पीड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है, कम होती है। ठीक है, रेस्ट में भी आ सकता है सम टाइम पे, आफ्टर सम टाइम, तो रेस्ट में आ जाता है आफ्टर सम टाइम। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, फ्रिक्शन से, उनके सरफेस में किसी दूसरे एक चीज़ का फ्रिक्शन हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे सपोज फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शन बोलेंगे ना, एक सरफेस का दूसरे सरफेस के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, उससे क्या होता है, स्पीड कम होता है ऑब्जेक्ट का। Could some force can be acting on them? Can you guess the direction in which force must be acting in each cases? ये सारे जो केसेस गिवन है हमको, इसमें हम डायरेक्शन लगा सकते हैं कि हाँ, हम जिस फोर्स में जा रहे थे वो डायरेक्शन वही रहेगी, बट आफ्टर फ्रिक्शन तो क्या होगा, डायरेक्शन उसकी कोई भी नहीं रहेगी ना, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा,
वो मोशन ही उसका स्टॉप हो जाएगा, वो पोजीशन जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। तो रेस्ट पोजीशन में आने के बाद कोई भी चीज़ अगर अपनी जगह स्टॉप हो गई किसी एक जगह, तो उसकी डायरेक्शन रहेगी क्या? नहीं रहती ना। ठीक है। अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो रोकने की मतलब जो स्पीड मोशन जो है वो चेंज हो जाता है। स्पीड से क्या होता है, स्पीड ज़ीरो हो जाती है, स्पीड डिक्रीज होती है। तो इससे क्यों होता है, ये फ्रिक्शन से होता है। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको बदलने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू द रेस्ट। ठीक है, ग्राउंड से बॉल के सरफेस का फ्रिक्शन हुआ तो बॉल जो है वो रेस्ट पोजिशन में आ गया। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोर्ड ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। बोट का भी सेम ही है, जब हमने उसको रोइंग करना बंद कर दिया, चप्पू चलाना बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। दो सरफेसेस का कांटेक्ट होता है फ्रिक्शन में, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हम कांटेक्ट फोर्स भी कहेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 एक सेपरेट चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन का, उसमें हम फ्रिक्शन के बारे में और पढ़ेंगे। इसमें हमने बेसिक आइडिया देख लिया कि फ्रिक्शन क्या होता है। दो सरफेस का एक दूसरे के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो होते हैं, ठीक है, या फिर एक की डायरेक्शन स्टेडी हो, एक की मूविंग हो, तो उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। उससे क्या होता है? मोशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब देखेंगे हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन से हो गए? मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये सब क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब मैग्नेटिक फोर्स हमने देखा होगा और बहुत बचपन में बहुत खेलते थे, इससे मैग्नेट से बहुत खेलते थे। दो मैग्नेट्स ऐसे रखो एक दूसरे के मतलब थोड़ा दूर भी रखो, उसमें कोई कांटेक्ट भी नहीं है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, उस दोनों के बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें अराइज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, सेम आयरन नेल है। आयरन नेल को अगर हम मैग्नेट के थोड़ा मतलब उसको चिपकाएंगे नहीं, उसको स्टिक नहीं करेंगे, थोड़ा सा दूर रखना है। ठीक है, इतना दूर भी ठीक है, उसमें इतना दूर रखेंगे तो क्या होगा? मैग्नेट उसको कैच कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल गिवन, एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी पढ़ते हैं। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स। ठीक है, प्लेस अ लॉन्गर साइड ऑफ, मतलब इसमें क्या है? सिंपल सा गिवन है, ऐसे 3 पेंसिल रखे हुए हैं। ठीक है, पेंसिल के ऊपर हमने एक बार मैग्नेट रख दिया। ठीक है, पेंसिल मेरे पास 3 तो नहीं है, हमने सपोज पेन रख लिया। ठीक है, इस पे हमने रख दिया एक बार मैग्नेट। इसका मैं कवर निकाल लेती हूँ, वी कैन यूज इट। इसका हमने एक यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये एक मैग्नेट हो गया। ठीक है, ये 2 पेंसिल्स हो गए। अब ये मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रबर है, ऑब्वियसली मैग्नेट नहीं है। बट इमेजिन करो कि दोनों ये ऐसे हमने इसको रखा हुआ है, तो मैग्नेट का एक एंड इसके पास लाएंगे। ठीक है, ये हमारा साउथ पोल हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अपोजिट पोल को हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही मैं इसको हाथ से मूव कर रही हूँ, मैग्नेट होता है ये खुद ही मूव हो जाता। ठीक है, ये ऐसे इस साइड में जाएगा, ये डायरेक्शन इस साइड में जाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में चेंज होगा, तो ये क्या होगा? पेंसिल ऐसे मूव करेंगे, मैग्नेट मूव कर रहा है आगे की तरफ क्योंकि ये स्टिक होगा इस पर। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया।
सेम अब हम क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पेंसिल की पोजीशन चेंज हो गई, देखो पेंसिल और पेन की पोजीशन भी चेंज हो गई थी ना, पहले दूर थे, ये पास आ गए क्योंकि ये ऐसे रोल कर रहा था। अब होगा ये रिपेल, ठीक है। अब हमने इसको, ये साउथ है ना, तो हम वापस इसको पलटा देते हैं, ये ऑल्सो साउथ, दिस इज ऑल्सो साउथ, ये भी साउथ, ये भी साउथ। तो इसको कैसे मूव करेंगे, अब ये होगा रिपेल, ये अब दूर जाएगा। तो हमने ये मैग्नेट यहाँ है तो ये जाएगा दूर ऐसे, क्योंकि ये मूव करेगा। ये यहाँ पे मैं खुद से मूव कर रही हूँ क्योंकि ये मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट होता तो सही से समझ में आता, ठीक है। तो ये हुआ रिपेल। सो मैग्नेटिक फोर्स का ये एग्जाम्पल था, यहाँ पे गिवन है। ये क्या होगा, ये पास आया, यहाँ पे पेंसिल जो है वो ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये सेम, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पेंसिल जो है वो पीछे की साइड जाएगी, ये क्या करेगा, रिपेल। ओके, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। Does the magnet on the roll bars begin to move when the other magnet is brought near it? Okay. Does it always in the direction of approaching magnet? What do you observe? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between two magnets? अब इसमें कोई फोर्स था, हाँ ऑफ कोर्स इसमें फोर्स था, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। एक्शन मतलब फोर्स ऑफ एक्शन, जैसे अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है, दोनों मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, दोनों में ये फोर्स एक्ट हो रहा था। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ना, नॉर्थ जो है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट पोल्स, एंड साउथ अगर है और नॉर्थ अगर है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो सीन इन अनदर फॉर्म ऑफ पुश और पुल। रिपेल करने को क्या बोलेंगे हम, पुश करने, रिपेल करने को क्या बोलेंगे, पुश धक्का, और अट्रैक्ट करने को क्या बोलेंगे, पुल करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, पुल। तो ये दोनों पुल हो गए, पुल एंड पुश का एग्जाम्पल हो गए। तो इसको क्या करें, ये भी क्या है, एक मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब उसको क्या, ये भी एग्जाम्पल हो गया फोर्स का, कौन सा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by magnet is an example of non-contact force. So magnet से जो भी force आया उसको क्या कहेंगे हम, non-contact force कहेंगे। अब next देखते हैं हम electrostatic force। यहाँ पे given है similarly the force exerted by magnet on a piece of iron. आयरन में भी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, सो आयरन पीस पे भी अगर फोर्स कोई एग्जर्ट होता है तो उसको भी हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल मानेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्या किया है हमने, एक एक्टिविटी ली है, एक पेपर स्ट्रॉ लिए है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ ली है, उसको क्या किया है, यहाँ पे रब किया है, उसको यहाँ पे लगाया है, और एक एंड जो है वो यहाँ पे इसको घुमाएंगे, ऐसे इसमें से घुमाएंगे, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होने से वो दूसरे को इसी साइड से अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। एक बहुत सा कॉमन सा ऐसे बहुत बार करते हैं ना लोग, ऐसे कंघी को रब करते हैं हेड पे या फिर किसी भी पेपर पे उसको रब करेंगे, और पेपर पे नहीं, सॉरी, कपड़े पे या फिर अपने सर पे उसको कंघी को अगर रब करते हैं और पीस ऑफ पेपर के पास उसको ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, पीस ऑफ पेपर कंघी से चिपक जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ग्लास रॉड को हम पेपर पे रब करें, ऐसे रब करें, और छोटे छोटे पीसेस पेपर के उसको ऐसे ले जाए, तो ये क्या करते हैं, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो है वो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, आयन एंड पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई होने के बाद उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाता है, और एक दूसरे को वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं,
that is non-contact force. Electrostatic force is also non-contact force. A straw is said to have an acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet paper. Okay, such a straw is an example of charged body, a force exerted by charged body on another charged or uncharged body, that is electrostatic force. एक चार्ज बॉडी का दूसरे चार्ज या फिर अनचार्ज बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. दिस फोर्स comes into play even when the bodies are not in contact. ये फोर्स कांटेक्ट में अगर नहीं भी रहे बॉडी तो भी होता है. ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया दोनों को कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं. इसके लिए दोनों बॉडीज़ को कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है. उनके जो आयंस हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, वही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे. ठीक है. दिस फोर्स कम इनटू प्ले, ये पढ़ा है शायद मैंने. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यू विल लर्न इलेक्ट्रिक चार्ज इन चैप्टर 15. तो हम चैप्टर 15 में देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट फोर्स देखते हैं. ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने हर जगह देखा होगा. हम कोई भी बॉल ऐसे हवा में उछाले, ठीक है, वो कहाँ जाती है? ज़मीन पे गिरती है. क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ना. हम खुद भी जंप करें तो हम ऊपर की साइड में जंप करते हैं, वापस कहाँ आते हैं? ज़मीन पे. ये भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. तो चलो देखते हैं. यू नो दैट कॉइन और अ पेन फॉल्स to the ground when it slips off your hand. Fruit also fall from leaves and fruits. जो फल होते हैं, पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो कहाँ गिरता है? ज़मीन पे. ये न्यूटन के सब एप्पल ही तो गिरा था ना, तभी तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का हुआ ना इन्वेंशन, राइट. चलो. when they get detached from the plant. Have you ever wondered why it is so? When the coin is held in your hand, it is at a rest. As soon as it is released, it begins to move downward. It is clear that the state of motion of coin undergoes a change. Can this happen without force acting on it? कोई ऐसे फोर्स है ही नहीं उस पर, तो ये ऐसे रहता क्या? ऐसा होता क्या? नहीं होता. जैसे मून पे ग्रेविटी कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो उस पर हमारी बॉडी का मास जो है वो कम काउंट होता है, राइट. यहाँ पे हमारी बॉडी का मास जो है वो अर्थ पे ज़्यादा काउंट होता है, राइट. सो ऑब्जेक्ट और द थिंग्स फॉल टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट और द थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम. अर्थ की तरफ वो फॉल करते हैं क्योंकि अर्थ जो है वो उनको पुल करता है. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. हमारे और अर्थ में जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, तभी तो हम ज़मीन पे रह पाते हैं, तभी तो हम चल पाते हैं, तभी तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन से जुड़ी हुई रहती है. ठीक है. अगर ये फोर्स नहीं रहता तो हम कहाँ होते? तैर रहे होते सब लोग हवा में. ओके. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे? अगर इसको हवा में उछाला तो ये क्या आया? ज़मीन पे आया, ज़मीन की तरफ आया, वापस आया. ये क्या हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ ना, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, राइट. और जस्ट ग्रेविटी. दिस इज एन attractive force. The force of gravity acts on all object. The force of gravity acts on all of us all time without being aware of it. हमारे ऊपर होता है, हम में भी ग्रेविटी है, हम में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है थोड़ा सा, बट ये कम मात्रा में होता है. ठीक है. वाटर begins to flow towards the ground as soon as we open the tap. पानी अगर हमने नल खोल दिया तो कहाँ जाता है? पानी ग्राउंड की तरफ जाता है. द ग्राउंड एज सुन एज ओपन द टैप. वाटर इन द रिवर फ्लोज डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मतलब जिस डाउनवर्ड्स में ज़्यादा स्पीड होती है उसकी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ठीक है. ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन. इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This force is known as gravitational force. जैसे सन में भी है, ठीक है, उसमें ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो ये सारे प्लैनेट्स जो है वो उनके आसपास इर्द गिर्द ऐसे
चक्कर चक्कर काटते हैं, राइट। मून पे भी है, मून पे भी ग्रेविटी है, ठीक है। मून अर्थ की ग्रेविटी से मून अटैच है, अर्थ से अटैच मतलब एक फोर्स से ही है ना, वो कनेक्टेड है ना फोर्स से, तभी तो वो राउंड राउंड ऐसे घूमता है। नहीं तो दोनों में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो मून कहीं और होता, अर्थ कहीं और होती, मतलब हम यूनिवर्स में कहीं पे भी हो सकते थे, ठीक है। हमारी जो ये है, मतलब हमारा सोलर सिस्टम है, हम वहाँ नहीं होते फिर, ठीक है। तो चलो हमने देख लिया फोर्सेस, अब देखते हैं हम प्रेशर। तो प्रेशर देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ टेक केयर, बाय।